हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो काफ़ी लोगों को फियर होता है मैथ का, उन्हें डर लगता है कहीं मैथ की वजह से मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स भी लिए हुए हैं, जैसे आदित्य रंजन सर या इसके अलावा काफ़ी टीचर हैं, अलग अलग टीचर के कोर्स लिए हैं। फिर उन्हें डाउट ये आता है कि यार एक चैप्टर की जब 10 से 20 वीडियो हैं, उन्हें अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो कम से कम मुझे 4 से 6 महीने लग जाएंगे और मेरे पास सिर्फ 90 दिन है। तो 90 दिनों में किस तरीके से कंप्लीट कर पाऊँगा, क्या कंप्लीट हो भी पाएगा मेरा सिलेबस, प्रैक्टिस कैसे करूँगा, कौन सी बुक फॉलो करूँ, अगर मैं इस कोर्स को छोड़कर यूट्यूब से पढ़ूँ जल्दी जल्दी तो कौन से यूट्यूब पर टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट कराया है कम टाइम में। ठीक है, तो अलग अलग डाउट हो सकते हैं सबके, किसी का बुक से रिलेटेड, किसी का स्कोर से रिलेटेड कि मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है सिलेबस पर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अलग अलग डाउट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता कि यार एकदम से कौन आया और किस तरीके से बता रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन भी डाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये बंदा है कौन। जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, वो टेलीग्राम पर भी अटैच है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम शुभम फ्रॉम नोएडा एंड आई एम परसुइंग मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर 5 years एंड आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक गवर्नमेंट एग्जाम, तो जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, बीएसएफ, एचसी, एफकेट, सीडीएस, जिसमें कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। और इसके अलावा जो आपसे रिलेटेड एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपके काम के, जैसे दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपीओ, सीपीओ, सीजीएल 2022, तो ये सभी एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे हैं। और थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो सीजीएल 2022 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें कि मैथ में 50 में से 48 मार्क्स मैंने गेन करे थे। 24 क्वेश्चन करे थे 25 में से और 24 के 24 सही थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं जितना भी आपको बताऊंगा वो सही से ही बताऊंगा और आप विश्वास कर सकते हो कि जो भी मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक होगा और जो आप इसको यूज़ करोगे तो सच में आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। मैंने खुद इस तरीके से अपना मार्क्स इंक्रीज़ किया था। हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, स्कोर कार्ड से रिलेटेड हर चीज़। अब बात करते हैं इसके अलावा। देखो, मैं एयरफोर्स में ज्वाइनिंग ले चुका हूँ, ठीक है, विथ ऑल इंडिया रैंक, पर मैंने वो छोड़ दी थी। इसके अलावा मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ज्वाइनिंग का सीपीओ 2022 और साथ के साथ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएपीएफ फॉर 2024। और ये आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस का बैंड है मेरे हाथ में। ठीक है, जब मैंने दिल्ली पुलिस एचसीएम एडब्ल्यूओ का फिजिकल क्लियर करा था तो एक बैंड देते हैं दिल्ली पुलिस वाले। ठीक है, जॉब पक्की विद शुभम। तो इतना बताने का मकसद सिर्फ यही है कि यार आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, कि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो ऐसे नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ ऐसे ही बता दी कुछ भी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी मतलब मैथ वीक होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। पहला टाइप होता है जीरो बट्टा सन्नाटा। जीरो बट्टा सन्नाटा का मतलब जिनको कुछ नहीं आता, जिनको लगता है यार मैथ राम भरोसे है, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे करनी है, क्या करना है, मेरे कोई मैथ करा दे तो ही मेरा बेड़ा गर्क होगा, अदरवाइज़ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे नहीं पता एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। दूसरी कैटेगरी होती है मैथ बैकग्राउंड वाले तो होते हैं, पर उनका जो होता है टारगेट, ठीक है, वो टारगेट क्या होता है 5 से 6 क्वेश्चन का। मतलब कि जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो उनकी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि वो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया, तो सिर्फ अपनी नॉलेज से ही वो 5 से 6 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स पर डिपेंड है। जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो सोचें कि पहले मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, फिर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में बैठूंगा तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, अभी तो सिर्फ मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा। चाहे वो आदित्य रंजन सर का कोर्स हो, चाहे किसी भी टीचर का हो, सिर्फ मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है या मैंने कोचिंग ली हुई है। ठीक है, चौथे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है पर उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। इसके अलावा पाँचवें टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और उनसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात तो हमें नहीं करनी, जिनसे नहीं होता उनकी बात करनी है, तो उनकी स्पीड भी स्लो होती है। क्लियर? तो ये 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, तो एक एक का सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पर, किसको किस तरीके से करना है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। इससे पहले हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ के जो चैप्टर्स होते हैं, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट ये होता है कि कोई हमें ये बता दे कि ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ही पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहने वाली बात है। आप खुद सोचो, मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर एक चैप्टर है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में से। ठीक है, मान लो आते नहीं है पर मान के चलो कि मेंसुरेशन, ठीक है, एक चैप्टर है जिसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जितने भी चैप्टर है सब में से एक क्वेश्चन आता है, एक 2 और आपको पता चल गया कि यार मेंसुरेशन 3 नंबर का आता है,
और आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे समझ में नहीं आता मेंसुरेशन, तो आप कैसे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि किस में से ज़्यादा नंबर का आता है तो ही मैं पढ़ूंगा, आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मुझे समझ में आता है, पहले मैं वो कवर करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के अलग जो और चैप्टर होंगे उन्हें कवर करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो एवरेज है, ठीक है, एक सेकेंड, पहले वो देखते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा आता है 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर के क्वेश्चन ये अलग अलग शिफ्ट में आए हैं नंबर सिस्टम से, जैसे कि नंबर सिस्टम में पहली शिफ्ट में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से अलग अलग शिफ्ट में, यानी हर एक शिफ्ट में आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं। क्लियर। इसके अलावा दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको पढ़ना है तो नंबर सिस्टम पढ़ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज भी पढ़ सकते हो, जो कि हम वीकली टारगेट में कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज भी कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है शायद, और अभी हमारा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा आप चैप्टर देख सकते हो 42 यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है, इसके अलावा फिर ये 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में आता है टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर पता चलेगा कि हाँ यार ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप फोकस करोगे मिक्सचर एंड एलिगेशन पर तो आपको दिखेगा सिर्फ एक क्वेश्चन, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना। इसके अलावा एज रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ एक आया है, आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो जिसमें से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वो पढ़ने हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से मैंने ये लिया है। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी में से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पता आपकी शिफ्ट ये वाली आ जाए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए, क्या पता ये वाली शिफ्ट आ जाए तो 3 क्वेश्चन आ जाए। अगर मान लो आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और नंबर सिस्टम में से 3 क्वेश्चन आ गए और आपका स्ट्रॉन्ग भी है ये चैप्टर, तो आपके 3 नंबर आ गए। पर आपका अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया तो, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसा चैप्टर मुझे बता दो कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हो। ठीक है, ये तो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है, आपकी शिफ्ट में चाहे वहाँ से 1 नंबर आ जाए चाहे वहाँ से 3 नंबर आ जाए, पढ़ने सबसे पहले वही चैप्टर हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी मत सोचना कि ये पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पढ़ लूँ जिसमें से ज़्यादा नंबर के आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, आपको वो पढ़ना है जो आपको लगे कि हाँ ये सबसे पहले मैं सीख सकता हूँ। आपको लग रहा है यार मेंसुरेशन मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं समझ सकता, तो इसको बाद में पढ़ना। आपको लग रहा है मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर सकता हूँ, या आपको लग रहा है मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ से करना। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि यार इसमें से 1 नंबर का आ रहा है तो पहले मैं तो इसको समझ सकता हूँ तो मैं इसी से करूँगा। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब अपने दिमाग से सोचनी है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको दिमाग में फीड कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में आए हैं, बाकी नहीं भी आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में से इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी में से 1, 2, 3 ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो जीरो बट्टा सन्नाटा, तो ये ऐसे लोग हैं जिनका मतलब बेसिक वीक है, जैसे कि मान लो उन्हें एलसीएम एचसीएफ नहीं पता, फ्रैक्शन नहीं पता, टाइम यानी कि प्राइम नंबर नहीं पता, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर अगर पूछते हैं तो नहीं पता। ठीक है, अगर पता भी है तो वो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे। जैसे कि मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, साथ के साथ एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, या पेरीमीटर दिया है, या इस तरीके से रिलेशन दे दी कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है और इन दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो बताओ, तो है तो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन, पर आपके बेस इतने क्लियर नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी कम चीज़ें पता हैं पर क्लैरिटी नहीं है एक तरीके से, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप आते हो जीरो बट्टा सन्नाटा में कि आपको नहीं आता मैथ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डर लगेगा कि यार मेरी मैथ इतनी वीक है, क्या मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। सबसे ज़्यादा डर इन्हीं को रहेगा। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको ये सोचना है क्या मेरी मैथ वीक है तो क्या रीजनिंग मेरे 23 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मैथ तो मेरी वीक है, चलो 4 नंबर आ गए। ठीक है, क्या मेरे जीके में 25 से 30 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे कंप्यूटर में 5 नंबर भी आ रहे हैं, आधे नंबर। अगर आपके इतने नंबर इन तीनों सब्जेक्ट में भी नहीं आ रहे और आप जनरल कैटेगरी से हो तो समझ लेना तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है मैथ से। ठीक है, अगर आपके रीजनिंग में 23 नंबर आ रहे हैं, जीके में भी अच्छे खासे मतलब नंबर आ रहे हैं और साथ के साथ कंप्यूटर में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी मैथ वीक है। क्लियर, अगर आपके रीजनिंग में भी 10 से 15 नंबर आ रहे हैं, जीके में भी 10 नंबर, ठीक है, कंप्यूटर में भी 2-3 नंबर आ रहे हैं, मैथ में फिर 4 या 6 नंबर भी आ जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट ही वीक हो। क्लियर, तो ये चीज़ आपको देखनी कि आपका मैथ ही वीक है या आपके हर एक सब्जेक्ट वीक है या आपको आता ही नहीं है, अभी आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम लगेगा।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, और हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद को समझना है कि मैं हूँ किस लेवल पर, ठीक है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ वीकली टारगेट में गैप एनालिसिस, ठीक है, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस और एस्पेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस जिनके बीच का गैप कितना है। जैसे मान लो आपका आज स्कोर 10 आ रहा है, आप चाहते हो कि मेरा स्कोर 70 आए, और आपको पता है मेरे पास 90 दिन है और इसके बीच का जो गैप है वो 60 है, तो 60 नंबर 90 दिनों में किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। क्या मैं जीके में नंबर ला सकता हूँ या कंप्यूटर में या रीजनिंग में, किस तरीके से लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी तो मैथ वीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जो कि वीकली टारगेट में बताता हूँ। तो फिलहाल बस ये सोचना, आप खुद को सोचो कि सिर्फ मैथ वीक है या नहीं, कि और भी चीज़ें वीक हैं। तो आज मैथ की बात करूँगा मैं। तो मैथ से रिलेटेड देखो क्या करना है। देखो जब मैथ वीक है बिल्कुल, तो आपको ये देखना है मैथ में क्या क्या वीक है। क्या पता कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है उसे एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से आते हैं, उसको ये नहीं आता एरिया और पेरीमीटर। तो अपने अकॉर्डिंग ही पहचानना है, ठीक है। यहाँ इसलिए मैं लिखा है बेसिक अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अपने अनुसार ये देखना है मुझे क्या नहीं आता। क्या पता आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं आते, ये सभी चीज़ें आती हैं, क्या पता स्क्वायर और क्यूब नहीं निकालने आते, ठीक है। और आपको ये लगेगा कोई यूट्यूब पर ऐसा टीचर बता दो जो बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हो और सब कुछ क्लियर कर दे। देखो ऐसा टीचर तो कोई नहीं मिलेगा जो बिल्कुल जीरो से, क्योंकि सबका लेवल अलग है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ आता है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट की नीड के अनुसार तो अलग अलग टीचर नहीं बनेगा। वो जो टीचर होते हैं सब एक एवरेज मान के चलते हैं सभी को, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ें करनी होती हैं ये तुम्हें खुद करनी होती हैं। करनी कैसे हैं, पहले खुद को पहचानो कि मेरा ये मतलब टॉपिक वीक है, ये मुझे समझ में नहीं आता। वही टॉपिक आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो वहाँ से समझ लेना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो कि मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सब नहीं करना तो डायरेक्ट कंप्लीट करो। डायरेक्ट अंकित भाटी सर की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 125 वीडियो है, ठीक है, पुरानी वीडियो है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक दिन में अगर 2 वीडियो कंप्लीट करोगे तो 60 दिन में 120, यानी कि लगभग 2 महीने या सवा 2 महीने में, ठीक है, आपका ये पूरा प्लेलिस्ट का मतलब जितनी भी वीडियो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो, साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, क्लियर। अब इसमें भी आपको मेज़र करना है। मेज़र का मतलब जैसे आपको पता चल गया यार 125 वीडियो हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही करना है, या आपके पास कोई और टीचर हो, ठीक है, उसमें पता चल गया आपको कि 150 वीडियो है। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक वीडियो कर रहे हो और पता चली कि 90 दिन में सिर्फ 90 वीडियो हुई हैं और मेरा एग्ज़ाम आ गया और अभी तो मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाया। सिर्फ आप सिलेबस ही कंप्लीट करने में लग रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। तो जितनी भी वीडियो हैं उनको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है, यानी कि मुझे 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है वो सिलेबस, और एक दिन में मैं कितनी वीडियो कंप्लीट करूँगा तब जाकर वो 2 महीने में मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। जो भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर जो 0 बट्टा सन्नाटा वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैथ को आप 4 से 5 घंटे दोगे और ये सभी चीज़ें आप छोड़ दोगे, ठीक है। बेशक अब यहाँ पे मैथ को मान लो आपके 4 से 5 नंबर आ रहे हैं या 1 या 2 नंबर भी आ रहा है, इसको यहाँ से आप 10 या 12 ले गए। अगर आपके रीजनिंग में यहाँ पे 15 आ रहे हैं, ठीक है, जीके में मान लो 15 आ रहे हैं और यहाँ पे फिर 2-3 आ रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे स्कोर इंक्रीज़ करने का। हर एक चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। और जिसका भी दिल्ली पुलिस में जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होगा, मैं बता दूँ 13 नंबर मैथ में आएंगे ज़रूर, ठीक है। टॉपर के तो 15 में से 15 जरूर आएंगे, और काफ़ी लोगों के 15 में से 15, रीजनिंग में 25 में से 25, पता नहीं कितने लोगों को आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सीजीएल के स्टूडेंट भी आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम देने, क्योंकि जॉब सभी को चाहिए। बेशक कहीं ना कहीं लग रही हो पर एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि दिल्ली की जॉब है और दिल्ली सब चाहते हैं प्रेफरेंस के लिए। अगर किसी का कहीं और सिलेक्शन है, जैसे मान लो साउथ की तरफ, अगर उसके पास एक ऑप्शन है कि यार मेरे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं दिल्ली पोस्टिंग ले सकता हूँ, तो वो देगा एग्ज़ाम। तो उसके लिए सीजीएल के लिए मैथ और रीजनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। पर जीके में कहीं ना कहीं वही बच्चा लीड करेगा जो डेली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहा है और साथ के साथ रिवीजन कर रहा है, ठीक है। अब ये भी मत सोचना कि यार अलग अलग टाइप के स्टूडेंट आएंगे तो छोड़ दो तैयारी, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखना है। तैयारी जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वीक हो चाहे कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो रोज़ पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है, ठीक है। नहीं तो एक हफ्ते पढ़ के देख लो, एक टारगेट कंप्लीट करके देख लो मेरी वीडियो का, अगर मार्क्स इंक्रीज ना होए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अब बात करते हैं बुक की। देखो बुक सबके पास अलग अलग है। किसी के पास गगन प्रताप सर की प्रियश शेर वाली बुक है, किसी के पास आदित्य रंजन सर की पीडीएफ है, किसी के पास मोहित गोयल सर की पीडीएफ है या बुक है, या कोई राहुल तेजतिया सर की बुक पढ़ रहा है, ठीक है। किसी के पास पिनेकल की ये वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जो कि स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, या इसके अलावा ये वाली बुक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए,
या कोई एसएससी की अपने भाई या बहन या उनकी खुद की जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास वही बुक है, पिनेकल और एसएस मतलब किरण वाली। तो इतनी सारी बुक हैं, अब उन्हें डाउट ये है कि कौन सी बुक बेस्ट है ना। देखो बेस्ट तो सभी हैं, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये वाली बेस्ट है, पर आप ये मानकर चलो जैसे कि ये एसएससी वाली बुक है, अगर जब आप हाई लेवल का पढ़ोगे तो लो लेवल का ऑटोमेटिक आप कंप्लीट कर लोगे। अब हाई लेवल का कौन पढ़ेगा, जिसका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है। अब ऐसा तो है नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट ये बुक करके आप ये आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ तो पढ़ा नहीं है पर अगर मैं ये बुक करके जाऊँगा तो मेरा दिल्ली पुलिस जरूर निकल जाएगा। नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर आपका लेवल लो है, आपको लग रहा है मेरा मैथ में स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्वेश्चंस, तो आपको सबसे पहले यही बुक कंप्लीट करनी है, सिर्फ एक। क्लियर, ये वाली बुक अगर ये है तो भी ठीक है। तो चैप्टर वाइज फोकस करना है सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चंस पर। तो इस वाली बुक में 3000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 2020, दिल्ली पुलिस एमटीएस, ठीक है, और दिल्ली पुलिस एससीएम, एडब्ल्यूओ और सीपीओ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा सीजीएल वगैरह इन टाइप के क्वेश्चन नहीं है, सारे दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जब आपकी मैथ वीक है तो आप इन वाले क्वेश्चंस को जब करोगे तो आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। जब आप सीजीएल वाले क्वेश्चंस करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी मैथ वीक है तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बाकी जो इस वाली बुक से कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों बुक से अगर उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, उनकी मैथ ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। यहाँ से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अपना, चाहे वो सीजीएल के क्वेश्चन हो चाहे सीपीओ के हों। बस इसके अलावा करना क्या है कि जो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 या 2017 के जो मॉक है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप अटैम्प्ट करते रहना, साथ के साथ सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अब ये मत सोचना कि मेरे पास तो ये वाली बुक है, क्या मैं ये लूँ। देखो ये तुम्हें खुद सोचना है, मैं बता चुका, ठीक है। अब तुम्हें खुद डिसीज़न लेना खुद के दिमाग से कि करना क्या है। बाकी दूसरा तरीका, योर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं अपने, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, तो उनको रिवाइज़ करो अच्छे से, और साथ के साथ कोई भी बुक हो आपके पास उससे प्रैक्टिस करो, बस यही करना है। इसके अलावा मार्क क्वेश्चन, जो ये नहीं करेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मार्क का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोचे कि आज मैं 100 क्वेश्चन करूँगा, क्लियर। तो आपने सोचे 100 क्वेश्चन करूँगा, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, तो उन पे क्या करना है, मार्क जरूर करना है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन करने से, मान लो आपने 90 दिनों में 3000 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि 3000 क्वेश्चन एक बार में कर लिए, सारे के सारे दिमाग में रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डाउट में होंगे। जब तक आप उन डाउट क्वेश्चन को मार्क नहीं करोगे, उनको 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उनमें स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने मार्क क्वेश्चन इंप्रूव नहीं करे तो आपका लेवल वही है जो पहले था, क्योंकि आपने जो गलतियाँ वो नहीं सुधारी, ठीक है। बाई चांस अगर वो जो क्वेश्चंस आपने मार्क नहीं किए, जो आपके गलत हुए थे, वो एग्ज़ाम में आए तो वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उनकी प्रैक्टिस दोबारा नहीं करी। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन नया आता है, जो आपको लगता है कि इसमें दिक्कत होती है, उसको तभी मार्क करो। फिर उसके बाद जब दोबारा उस बुक को सोल्व करोगे तो पूरी बुक सोल्व नहीं करनी, सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपने टिक करे थे, क्लियर। और एक चैप्टर में से कम 150 से 200 क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल टीयर 1 के टीयर 2 पूरी बुक ही लगा कर जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि 90 दिन है, 90 दिन में सब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करने हैं, पहले दिल्ली पुलिस, अगर ये वाली बुक है तो इसको तो पूरा लगा सकते हो। अगर आपके पास ये वाली बुक है तो पहले फोकस क्या करना है, टीयर 1 सीजीएल, सीएचएसएल टीयर 1 और जो भी सीपीओ है, बस ये 3 एग्ज़ाम, ठीक है। इनके टीयर 1 के हर एक चैप्टर के मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो और साथ के साथ टिक करो, क्लियर। अगर आपके पास राकेश यादव सर के नोट्स है, अगर वहाँ से समझ में आता है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और साथ के साथ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो राकेश यादव 7300 वाली बुक भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो आप वीडियो देख रहे हो, चलो टीचर की बात करते हैं आप, ये टीचर की बात करते हैं। जैसे टीचर में अब दिक्कत क्या आती है, किसी के पास आदित्य रंजन सर का कोर्स है, किसी के पास राहुल तेवतिया सर का कोर्स है, या यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग अभिनय सर को फॉलो कर रहे हैं, गगन प्रताप सर, पवन राव सर, राकेश यादव सर, भूतेश सर, ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर वाले, और इसके अलावा आभास सर। सब टीचर बेस्ट हैं, जिसको समझ में आ रहा है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी हाई लेवल की मैथ आती भी नहीं है कि आप ये सोचो कि अब इन्हें सर नहीं करा सकते और ये वाले टीचर करा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताऊं अपने अकॉर्डिंग, तो आपको आदित्य रंजन सर या राहुल तेवतिया सर से ही पढ़ना चाहिए, जिनकी मतलब मैथ, मतलब जिनको लग रहा है कि सर मुझे इतना स्कोर करना है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 में से 14-15 इतने मतलब आ जाएँ, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो। जिनकी मैथ सही अच्छी खासी है तो वो इनमें से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, सभी टॉप क्लास टीचर हैं, ठीक है। आभास सर बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए, जिन्होंने भी इनकी सुपर 100,
ठीक है, मतलब सुपर 100 कोर्स लिया था, सभी के 90 में से 90 स्कोर जरूर आया, ठीक है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 7 हो, चाहे 13 हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपर 100 लेने लगो, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। जिसका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है उसी को समझ में आएगा। इसके अलावा स्पार्टन बैच भी होता है अब्बास सर का, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इसका कोर्स ले लो, उस वाले टीचर का ले लो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास कोर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कोर्स, अगर कोर्स लिया है ना तो उसको बंद कर देना। उसका रीज़न सिर्फ यही है, आपको दुख तो होगा कि यार मैंने पैसे फूके हैं इसमें, मैंने 1000 का लिया है, 2000 का लिया है और इसमें इतनी ज़्यादा वीडियो। देखो कोर्स का मतलब होता है 6 महीना। कोर्स अगर लेना था तो पहले ही लेना होता है, ठीक है। पहले का मतलब है अगर अप्रैल मई में अगर पहले ही ले लिया होता, 6 महीने वो कंप्लीट हो जाता, अब तक आपके नोट्स बन जाते। अब डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर रहे होते। अब आप रोज़ वीडियो देखोगे, साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो इन्हीं में रह जाओगे। आप प्रैक्टिस कब करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ना ही इतना पढ़ना होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, अब ये सोचते हो कि यार यूट्यूब से करूँ तो कौन से टीचर हैं, तो इसलिए मैंने वीकली टारगेट सीरीज़ चलाई। तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्या करना, वीकली टारगेट देखना, ठीक है। वहाँ पे मैं चैप्टर बताता हूँ कौन से टीचर से कैसे करना है। T20 अप्रोच, ठीक है, जो कि बहुत लोगों को नहीं बताई, जो कि मैं ही बताता हूँ। T20 अप्रोच का मतलब आपने देखो फील भी करा होगा। जैसे कि आप आज पढ़ने बैठे मैथ, आपने सोचा कि यार आज मैं 100 क्वेश्चन करूँगा या 60 क्वेश्चन करूँगा CI के या सिंपल इंटरेस्ट के। जब आप करने बैठते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी आप जब बैठते हो 2-3 घंटा आप सोचते हो कि लगातार मैं बैठूंगा मैथ के 60 क्वेश्चन करके बैठूंगा। जब आप उठते हो तो आपको पता चलता है कि यार मेरे तो 40 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन नहीं हो पाए। फिर इस तरीके से डेली आपके 20-20 क्वेश्चन कम होते हैं, फिर आपका जो टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इस वजह से ये T20 अप्रोच बताई गई थी। T20 अप्रोच का मतलब क्या है कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फ़ोन में टाइम सेट कर लेना, एकदम मॉक की तरह देना है कि हाँ भाई मैं 20 मिनट चल रही है और मैं 10 क्वेश्चन करूँगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे, यानी 120 मिनट, आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी इसमें बीच में डाउट क्वेश्चन बचते हैं वो बाद में सोल्व करने हैं। कई बार क्या होता है, हम तो सोचते हैं कि नहीं अभी करना है, जैसे 2 से 3 घंटे आप पढ़ते हो तो उसमें बीच में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं है तुम उसको छोड़ दो, उसको बाद में करोगे, उस पर भी टाइम लगा देते हो 10 से 15 मिनट, फिर उसमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये इफ़ेक्टिव स्टडी का तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कम समय में अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो बाकी जिन्होंने कोर्स लिया है, जिनका कंप्लीट हो चुका है या जिनका आधा कंप्लीट हो चुका है, उन्हें लग रहा है कि 90 दिन से पहले मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो अपना कंटिन्यू करो कोर्स। और जिनका कोर्स अभी कंटिन्यू मतलब कर रहे हो और कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उन्हें लग रहा है कि यार 90 दिन में किसी कीमत पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो मैं चैप्टर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कर रहा हूँ, तो उनको छोड़ देना चाहिए अभी और यूट्यूब से खुद से ही करना चाहिए, ठीक है। टीचर में डाउट आएगा, ठीक है, अलग अलग टीचर बताता हूँ जो बेस्ट होते हैं जिस चैप्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अभी ने सर बता दिए कि प्रॉफिट एंड लॉस उनसे कर लो। जितने भी टीचर हैं जो सबसे बेस्ट जिनकी वीडियो होती है, जो कम समय में करा देता है, ठीक है, RBE शुभम सर, ठीक है, ये भी मैंने अभी लिखा नहीं है, ये भी हैं, जो भी टीचर हैं उन्हीं से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसलिए कह रहा हूँ मैं वीकली टारगेट सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं जिन्हें दिक्कत आ रही है। बाकी जिनके पास नोट्स हैं अपना करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है और मार्क करना है, और जो भी डाउट आए वो अपना ग्रुप में भेज देना, आपस में सोल्व कर लेना, ठीक है। तो इन टीचर में अब तो डाउट नहीं रहेगा, तो टीचर सभी बेस्ट हैं, ठीक है। राहुल तेवतिया सर की अगर क्लास ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, वहाँ से भी कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा किसी को। और आदित्य रंजन सर की किसी के पास PDF है या बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, इसके अलावा फालतू के क्वेश्चन नहीं करने। चलो, हाउ टू कवर सिलेबस इन 90 डेज़। तो अब देखो, जैसे मान लो 15 चैप्टर है मिनिमम, ठीक है, 15 से 16 चैप्टर है और 15 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होता है मैथ का। कोर्स की जो वीडियो बहुत लेंथी है, जिन्होंने भी कोर्स लिया हुआ है, यूट्यूब पे कन्फ्यूज़न होती है कि यार कौन से टीचर से पढ़ूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। किसी भी टीचर का अगर देखता हूँ तो मान लो आदित्य रंजन की परसेंटेज की वीडियो मिल गई तो उनकी CI SI की नहीं मिलेगी, ठीक है, मेंसुरेशन की नहीं मिलेगी, तो मुझे दिक्कत आ रही है, मैं वीडियो भी नहीं ढूंढ पा रहा। तो आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया था वीकली टारगेट। मान लो एक चैप्टर की अगर 15 से 20 वीडियो है, ठीक है, 8 से 10 दिन लगेंगे और नोट्स भी बनाओगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करोगे, ठीक है। अगर एक चैप्टर में 10 दिन लग रहे हैं तो 9 चैप्टर आपके 90 दिनों में होंगे, और ये सिर्फ एक बार होंगे। और मैंने अभी बताया था कि जो मार्क क्वेश्चन है वो भी सोल्व करने हैं। तो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में हम क्या करेंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथ का। सबसे पहले हम यूट्यूब से, ठीक है, अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे कम समय में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आते हैं, फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद क्वेश्चंस मार्क करने हैं, जो कि मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करने जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, फिर वही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने दूसरी बारी में। ऐसा नहीं है कि एक बार सोल्व करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तीसरी बारी में क्या करना है, सेक्शनल मॉक देने मैथ के, इससे स्पीड आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ के साथ ये पता चलेगा यार स्किपिंग मेथड क्या होता है, यानी कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है कब करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में अटक गए। फिर होता है चौथा पार्ट रिवीजन, कि अब आपके पास नोट्स जो भी हैं सिर्फ आप उसको रिवाइज़ करके जाओगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, सिर्फ आपको वो करना है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितना मैंने पढ़ लिया ठीक है, अब इसको मैं रिवीजन करके जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अब बात करते हैं अपने वीकली टारगेट की। देखो 13 वीक का ये टारगेट होगा, सिलेबस कंप्लीट विथ मार्क क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो भी आपको करना है वो 13 वीक के अंदर ही करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। 30 दिन रिवीजन सीरीज़ चलेगी, यानी कि 90 दिनों में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और देखो इसका भी प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ ही नहीं चलाई, इससे पहले CGL की भी सीरीज़ चला चुका हूँ, ठीक है, CPO की भी कंटिन्यू है। और हमारा टारगेट CGL में क्या था, 150 प्लस, ठीक है। 90 दिनों में किस तरीके से 150 प्लस स्कोर किया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट है जिनका स्कोर 70 आ रहा था और उन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट अभी भेजा है, अभी CGL का रिजल्ट आया, ठीक है, जिनका स्कोर 70, 110, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, 157, 158, 155। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो काफ़ी छोटी चीज़ है CGL के सामने। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप भी स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। तो बहुत ही ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी है, वीकली टारगेट है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर 30 दिन आपको रिवीजन करना है, पूरा 90 दिनों में एकदम आराम से सिलेबस कंप्लीट, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा कि हाँ जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, अब मैं 30 दिन अच्छे से रिवाइज़ करूँगा। तो 30 दिन में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या क्या करना है, मॉक प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, इसके बाद रैंक बूस्टर, यानी कि आप मॉक दोगे तो आपको ये देखनी मेरी रैंक कहाँ चल रही है। रैंक का मतलब जैसे मान लो आपको पता है 7,500 वैकेंसी है, अभी बढ़ेंगी खैर 9-10 हज़ार जो भी है, अभी नोटिफिकेशन आया था। मान लो 9,000 वैकेंसी है, ठीक है, और आपकी जो रैंक चल रही है वो मान लो 50,000 चल रही है। तो आपको पता है 9,000 है, मान लो 5 गुना बच्चे लिए जाने हैं, तो मतलब एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 45 के यानी कि 45,000 बच्चे लेने हैं और आपकी रैंक ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में 50,000 आ रही है। तो इसका मतलब ये पता चलेगा आपको कि यार जब मुझे पता है कि 45,000 बच्चे लिए जाने हैं और मेरी रैंक ही 50,000 आ रही है, इसका मतलब मैं कंपटीशन से बाहर हूँ। तो आपको क्या करनी है, रैंक बूस्ट करनी है, यानी टेक्स्ट बुक पर या RWA, ठीक है, एप्लीकेशन पर जब मॉक दोगे ना, आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 90 डेज टारगेट सीरीज़ के बाद जो 30 दिन का रिवीजन होगा उसमें रैंक बूस्ट करनी है, डे बाय डे, ठीक है, साथ के साथ रिवीजन करना है, क्लियर। और वाई जो पक्की विद शुभम, ठीक है, ये 90 डेज टारगेट सीरीज़ और ये वीकली टारगेट ही क्यों। तो देखो आपकी मैथ की जर्नी किस तरीके से होगी वो भी देखते हैं। सबसे पहले आपको, ये सभी के लिए है, चाहे 0/सन्नाटा हो या जो भी हो, हर तरीके आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, नंबर 1। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नंबर 2, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मैथ पढ़नी है। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, कोई भी टीचर जो आपका फेवरेट हो, जो भी मैंने लिस्ट बताई थी ना टीचर, जो भी आपका टीचर फेवरेट हो सब बढ़िया है, किसी पे शक मत करना कि ये टीचर अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त इससे पढ़ रहा है तो इसके ज़्यादा नंबर आ गए, सब बराबर है, ठीक है। बस आपकी समझ के ऊपर है, आपको किससे समझ में आ रहा है और आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हो गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे, यानी जो आपने यहाँ से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये वाले सभी। जब ये वाले क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, इसमें से जो मार्क करें हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फिर इसके बाद सेक्शनल मॉक दोगे, जिसमें कि आप स्पीड बढ़ाओगे, एक्यूरेसी बढ़ाओगे, स्किपिंग मेथड सीखोगे, किस तरीके से स्किप करना है कौन सा क्वेश्चन। इसके बाद आप एनालाइज करोगे मॉक देने के बाद कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, पर अब मेरा SI CI के क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं। तो अब मुझे पता चल गया सिर्फ मेरा यही वीक है, तो अब मैं यही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं फिर दोबारा मैथ पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो आपको यही पढ़ना है। फिर एनालाइज करोगे, फिर देखोगे यार मेंसुरेशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, एरिया वाले गलत हो रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर वही फोकस करना है और फिर रिवीजन करना है सिर्फ अपने नोट्स का। तो ये इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर इसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करूँगा और एग्ज़ाम देने जाऊँगा, गलत है ये, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। तो इस तरीके से आपकी जर्नी जाएगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि इस तरीके से मैं चलूँगा तो आप सही डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात, ये टारगेट सीरीज़ की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो अगर आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है।
तो आप देख लेना, आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। कम समय में स्कोर ज़्यादा किस तरीके से करना है वो इसमें वीडियो में बता चुका हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो और बाकी टारगेट सीरीज़ हैं। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर, कौन से यूट्यूब चैनल, कौन सी बुक, ये सब की टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको टेंशन किस चीज़ की लेनी है कि टारगेट कंप्लीट कैसे करना है 1 हफ्ते के अंदर। जो बच्चा 1 हफ्ते का टारगेट कंप्लीट कर रहा है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ 13 हफ्ते बाद मिलना, ठीक है। और बताना अगर स्कोर अगर आपका 30 आ रहा है, 30 से 70 75 प्लस ना हो जाए, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में, और आज ही लिख दो डे 1 पे यानी कि वीक 1 पे, और फिर बताना। अब इसके बाद चेक योर लेवल, ठीक है। अब तो वीडियो खैर काफ़ी लंबी हो गई, इसको कल स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो ये मैंने मॉक लिया है, इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से टॉपर सोल्व करते हैं। आपका तरीका क्या होता है, हमारा तरीका क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी तरीका बढ़िया है। जैसे कि एक क्वेश्चन ही ले लूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो सोल्व करा ही देता हूँ। जैसे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल है, क्लियर। इसका डायगोनल दिया है √3 31, ये रहा, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, √31 सेंटीमीटर। एरिया क्या दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 25, क्लियर। अब ये पूछना चाह रहा है पेरीमीटर, जो भी पूछना चाह रहा है वो लिखते जाओ, और जो गिवन है वो भी लिखते जाओ। ये पूछना चाह रहा है इस तरीके से 2L + B, पेरीमीटर होता है ये परिमाप, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि आपको पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगे, यानी कि L² + B² = 31, यानी √ इसका स्क्वायर करूँगा तो 31 आएगा। अब आपको बताना है 2L + B, तो आपके माइंड में अलजेब्रिक फॉर्म आनी चाहिए। तो इसलिए देखो अलजेब्रा से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, पर अलजेब्रा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया मेंसुरेशन में। तो ये चैप्टर कौन सा है, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्लियर। अब कहीं ना कहीं इसने रिलेट करा है अलजेब्रा से। अलजेब्रा से क्या रिलेट करा है, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, तो क्या होगा A² + B² + 2AB। तो ये 2020, ठीक है, 3 दिसंबर 2020 का ये शिफ्ट 1 का मतलब सेट है। तो ये कोई मैंने अपने आप से क्वेश्चन नहीं लिए, सिर्फ वही क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं। तो आपको दिखाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। तो A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी इसका मतलब L + B का होल स्क्वायर = L² + B² + 2AB। तो मुझे L + B निकालना है, और मैं यहाँ रखूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। तो √ लगा दूँगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो L² + B² क्या दिया है 31 + 2 × AB क्या दिया है 50, सॉरी मतलब 25। तो 25 की 2 से मल्टीप्लाई 50, 50 + 31 यानी कि 81, ठीक है। 81 √ में तो क्या आ जाएगा 9। जब L + B की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूँगा 9, तो यहाँ पे बाहर 2 है, तो 2 × 9 यानी कि 18, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे CI किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये हर एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, इतना सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।